वहीं वक्फ बिल पर एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। वक्फ बिल में कई सारी खामियां हैं। वक्फ इमलाक को हड़पने की कोशिश करना चाह रही है सरकार। वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर का क्या काम है? ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने जमकर हमला बोला है इस पर। यह वक्फ बर्बाद बिल है, वक्फ तरमीमी बिल गैर आईनी है, यह भी ओवैसी की तरफ से कहा गया है। गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को। आप गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर इतने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। आप 12 साल आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं लिमिटेशन? हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो जो एनक्रोचर तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ बिल की मुखालफत उनकी तरफ से जारी रहेगी और सरकार चाहती है कि वक्फ के इमलाक पर कब्जा जमाना चाहती है, हड़पना चाहती है। और लगातार हम देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर्स इसकी मुखालफत में खड़े हुए हैं। लेकिन जब ये बिल कल पेश किया जाता है, 8 घंटे पर इस पर चर्चा होगी और क्या कुछ कहती हैं अपोजिशन पार्टियां, उनके लीडरान, उनके सांसद क्या कुछ इस दौरान कहते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी होंगी। और ये बिल अगर पास हो जाता है तो जाहिर तौर पर माहौल और भी खराब हो सकता है, क्योंकि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में इस बिल को लाने नहीं देना चाहते हैं। और जो एहतजाज और मुजाहरे लगातार जारी हैं, उनमें भी हमें जाहिर तौर पर इजाफा देखने को मिल सकता है। तो कल सदन में ये बिल पेश किया जाएगा और 12 बजे के बाद ये बिल पेश होगा, ये साफ कर दिया गया है। और 8 घंटे तक लगातार इस पर बहस होगी और बहस के बाद इस पर वोटिंग की जाएगी। लेकिन सरकार के पास फिलहाल अभी मेजॉरिटी है, तो ये बिल पास भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बिल अगर पास हो जाता है तो ऐसे में जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनमें नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाएगी और हालात ऐसे में बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन